कुंती अपने पुत्र कर्ण को क्यों नदी में फेंकी? आखिर कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? कर्ण के असली माता पिता कौन थे? कर्ण को शुद्ध पुत्र क्यों कहा जाता था? और कर्ण को कोई भी धनुर्विद्या क्यों नहीं सिखाता था? दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसान की तरह नहीं हुआ था। उनकी माता कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान में एक मंत्र दिया था। उस मंत्र से कुंती किसी भी देवताओं को आवाहन कर सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने की सोची। कुंती अपने घर के बाहर निकली तो देखी कि सूर्यदेव अपनी पूरी भव्यता से चमक रहे थे। उनकी भव्यता देख वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाए, और उस मंत्र को पढ़ी। अब सूर्यदेव आ गए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। इस समय कुंती का उम्र मात्र 14 साल की थी और अविवाहित थी, किंतु कुंती ने सामाजिक डर के कारण कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसी डर के कारण उसने एक लकड़ी के बक्से में रखकर गंगा नदी के सहायक नदी अश्व नदी था, उसी में बहा दी। कुंती को ऐसा करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वह कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा और शून्य था। अब कुंती ने उस बच्चे को बक्से में बंद कर नदी में रख दी। अब उस बक्से नदी में तैरते हुए जा रहा था। तभी धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला सारथी अधिरथ नाम था, जो एक शूद्र जाति से था। उस समय नदी के किनारे पर ही मौजूद था। उसकी नज़र उस सुंदर बक्से पर पड़ा। उसने नदी से बाहर उस बक्से को लाया और उसको खोलकर देखा कि उस बक्से में एक नन्हे से बच्चे हैं। वह उस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था। उससे लगा कि भगवान की ओर से एक भेंट है। वह उस बक्से को और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हुए। उसने बक्से को देखकर समझ गया कि बच्चा कोई साधारण परिवार का नहीं हो सकता। राधा ने उस बच्चे को लालन पालन करने लगी। उस बच्चे को पाकर दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश रहने लगे। उस बच्चे को बाद में कर्ण के नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसके छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्वितीय दिखता था। राधा ने बहुत ही प्रेम से उसका लालन पालन किया। अधिरथ राधा के पति और अब कर्ण के पिता हो गए, क्योंकि कर्ण को नदी से बाहर लेकर आया था और दोनों पति पत्नी लालन पालन कर रहे थे। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था, पर कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। उन दिनों क्षत्रियों को शास्त्र और युद्ध कलाओं की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था। क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों को इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक नहीं सिखा रहे थे। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने कर्ण को नहीं सिखाया, क्योंकि उनके माता पिता क्षत्रिय नहीं था, और कर्ण को सूत पुत्र कहकर पुकारा। सूत पुत्र का अर्थ है एक सारथी का पुत्र। ऐसा कहकर द्रोण ने नीच जाति को हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे कहा। इस अपमान से कर्ण को बहुत ही ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बराबर सामना की वजह से एक सीधा सच्चा इंसान एक अधम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूत पुत्र कहता तो उसकी अधमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी कि उसकी प्रकृति में नहीं था। जब द्रोण ने नहीं सिखाया तो कर्ण ने सोचा अब परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे और उन्होंने परशुराम से शिक्षा ली है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।